सुबह की पहली किरण जब शहर की ऊंची ऊंची इमारतों पर पड़ती थी, तो कांच के उन चमकते टावरों में कई सपने अपनी जगह तलाशने आते थे। इन्हीं सपनों के बीच एक लड़की भी रोज उसी ऑफिस की तरफ बढ़ती थी, जहां उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें और उसका भविष्य सब कुछ जुड़ा हुआ था। उसका नाम अनाया था। एक साधारण सी लड़की, लेकिन दिल में असाधारण हिम्मत लिए हुए। वह हर सुबह अपने छोटे से कमरे की खिड़की खोलकर बाहर का आसमान देखती थी, मानो खुद से कह रही हो कि आज का दिन जरूर बेहतर होगा। लेकिन जिंदगी की सच्चाई अक्सर उम्मीदों से अलग रास्ता चुन लेती है। ऑफिस में उसकी एंट्री हमेशा चुपचाप होती थी। वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस अपने काम पर ध्यान देती थी। उसके सहकर्मी उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह काम ईमानदारी से करती थी और कभी किसी को परेशानी नहीं देती थी। लेकिन ऑफिस में एक इंसान था, जिसकी निगाहें हमेशा उस पर ठहर जाती थीं। उसका बॉस विशाल मेहरा, कंपनी का मालिक, ताकत और पैसे से भरपूर आदमी, कई लोगों की नौकरी तय कर देती थी। बाहर से वह एक चमकदार, मुस्कुराता हुआ सफल इंसान लगता था, लेकिन भीतर से वह सत्ता के नशे में डूबा ऐसा इंसान था, जो किसी कमजोर को अपनी मर्जी थोपने में गुरेज नहीं करता था। शुरुआत के कुछ दिनों तक सब सामान्य था। विशाल उसकी मेहनत की तारीफ करता था, उसे नए प्रोजेक्ट्स देता था और कहता था कि उसकी तरक्की की बहुत संभावना है। अनाया खुश होती थी। उसे लगता था कि आखिरकार उसकी जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया कि विशाल की नजरें उसके काम पर कम और उस पर ज्यादा होती जा रही थी। उसके सवाल काम से ज्यादा निजी होने लगे। वह उसे बार बार अपने केबिन में बुलाने लगा, कभी बेवजह, कभी देर तक रोककर। पहले तो अनाया ने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, शायद बॉस का व्यवहार सामान्य ही हो। लेकिन एक दिन जब उसने उसे बिना किसी जरूरत के देर शाम ऑफिस में रोक लिया और बातों को काम से हटाकर ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिससे अनाया असहज महसूस करने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि बात उसके सोचे से ज्यादा गंभीर है। उस दिन ऑफिस में बाकी सब जा चुके थे। पूरे फ्लोर पर बस दो लोग थे, वह और विशाल। गलियारे में पड़ी लाइटें आधी बुझ चुकी थीं और खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दें। विशाल ने अपने केबिन में उसे बुलाया और फाइल देते हुए उसे कुर्सी पर बैठाया, लेकिन उसकी आंखें फाइल पर नहीं, अनाया पर थीं। तुम बहुत अच्छा काम करती हो, उसने कहा, मगर आवाज में एक अजीब तरह की चिकनाई थी। कंपनी को तुम जैसी लड़कियां कम ही मिलती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, बहुत आगे। अनाया ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर, मैं मेहनत करती रहूंगी। लेकिन विशाल का अगला वाक्य उसके शरीर में जैसे एक सिहरन बनकर दौड़ गया। तरक्की सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, उसने कहा। कुछ चीजें रिश्तों पर भी निर्भर होती हैं। सब कुछ साफ था, इशारा इतना स्पष्ट कि किसी को भी समझ आ जाए। अनाया का दिल बैठ गया, उसकी आंखों में डर उतर आया। लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत आवाज में बोली, सर, मैं सिर्फ अपने काम के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। वह हंसा, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। दुनिया ऐसे नहीं चलती अनाया, और तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस दिन अनाया वहां से निकल तो आई, लेकिन डर ने उसके कदमों को कमजोर कर दिया था। रात भर वह सो नहीं पाई। उसके हाथ कांपते रहे, दिल घबराता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। अगले कुछ दिनों तक उसने विशाल से दूर रहना चाहा, लेकिन ऑफिस ऐसा जगह है जहां दूरी हमेशा संभव नहीं होती। वह बार बार उसे केबिन में बुलाता और हर बार उसका स्वर थोड़ा और कठोर, थोड़ा और दमीन दबाव भरा होता। सोच लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बहुत मौके मिल सकते हैं। ये वाक्य उसे भीतर तक झकझोर देते। उसने अपनी सहेली को बताने की कोशिश की, पर फिर वह चुप रह गई। उसे लगा अगर बात बाहर निकली तो लोग उसे ही दोष देंगे। ऑफिस में भी कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि विशाल की छवि सबके सामने अच्छी थी। लेकिन एक दिन हालात तब बदल गए जब विशाल ने अपना रवैया एकदम से बदल दिया। उसने उसे जानबूझकर गलत प्रोजेक्ट दे दिया, फिर उसके काम में कमियां निकालकर डांटने लगा। उसके सहकर्मियों के सामने उसे छोटा दिखाने लगा। उसके ईमेल्स का जवाब देना बंद कर दिया। उसकी हर रिपोर्ट को रिजेक्ट करने लगा, जैसे वह उसकी जिंदगी को धीरे धीरे निचोड़ रहा था, सिर्फ इसलिए कि वह उसकी गलत मांग को पूरा नहीं कर रही थी। अनाया टूटने लगी। घर लौटते वक्त उसकी आंखें भर आती। रात को वह सो नहीं पाती। उसे लगता जैसे उसके अस्तित्व पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसे अपनी नौकरी खोने का डर था,
अपने परिवार को निराश करने का डर था, और सबसे ज्यादा यह डर कि अगर वह चुप रही तो यह सब कभी खत्म नहीं होगा। एक शाम वह ऑफिस की छत पर अकेली बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान थमता नहीं था। तभी अचानक उसकी निगाह सामने लगी सीसीटीवी कैमरे की ओर गई। उसके दिमाग में एक विचार आया। शायद पहली बार उसे लगा कि उसके पास भी कोई रास्ता बचा है। अगले ही दिन उसने ऑफिस की आईटी टीम में काम करने वाले एक भरोसेमंद कर्मचारी से बात की और बड़ी सावधानी से पूछा कि क्या पुराने फुटेज देखना संभव है। वह झिझकी क्योंकि यह कदम जोखिम भरा था, लेकिन उसने साहस जुटाया। उसे पता था कि विशाल के साथ हुए कई वार्तालाप कैमरे में रिकॉर्ड होंगे। उसके दबाव, उसके इशारे, उसका व्यवहार, सब कुछ। आईटी कर्मचारी ने थोड़ा संदेह किया, पर फिर उसकी स्थिति समझकर उसकी मदद करने को तैयार हो गया। उस रात ऑफिस खाली होने के बाद दोनों ने मिलकर पिछले महीने के फुटेज निकाले, और उनमें वह सब कुछ साफ दिख रहा था। ज्यादा था क्या है। विशाल का बार बार उसे अकेले में रोकना, उसकी तरफ बढ़ना, उसे असहज करना, उसके ऊपर झुककर बातें करना, और हर वह इशारा जो साबित करने के लिए काफी था कि वह सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था। अनाया के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह सब देखा, लेकिन इस बार डर के साथ साथ उसके भीतर एक आग भी जल रही थी। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आग। अगली सुबह वह ऑफिस नहीं गई। वह सीधे महिला आयोग के दफ्तर पहुंची। वहां उसने सारी बात बताई, फुटेज दिए, सारे सबूत जमा कराए। उनकी टीम ने उसे पूरा सहयोग दिया और मामला तुरंत दर्ज कर लिया गया। उस दिन ऑफिस में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। अधिकारी अंदर गए और सीधे विशाल के केबिन में पहुंच गए। उसकी घमंड भरी आंखें पहली बार डर से फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे। वह वही विशाल था जो कभी कहता था कि थब्बई ये सब कुछ उसके हाथ में है, पर आज उसकी अपनी दुनिया उसके हाथों से फिसल रही थी। पूरे ऑफिस ने देखा कि कैसे पुलिस उसे लेकर बाहर जा रही थी। वह आदमी जो कभी दूसरों को डराता था, आज खुद कांप रहा था। उसकी सत्ता उसके अहंकार की राख में बदल चुकी थी। अनाया भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में मजबूती थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई भारी बोझ उठ गया हो। लोग उसे देख रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ सम्मान से, और कुछ लोगों को यह एहसास हुआ कि कभी-कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। विशाल के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। कई और महिला कर्मचारी आगे आईं और बताया कि उन्होंने भी उसकी गलत हरकतों का सामना किया है, लेकिन कभी बोल नहीं पाई। अनाया की आवाज ने जैसे जैसे उनके भीतर की जंजीरें तोड़ दी। अब सब मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। महीनों बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशाल को दोषी ठहराया गया। उसकी कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ, उसे जेल हुई, और उसके खिलाफ जुर्माना भी लगा। यह सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो, अगर वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो कानून के हाथ उसे जरूर पकड़ेंगे। अनाया ने उस दिन खुद को पहली बार सच में आजाद महसूस किया। उसने मजबूत होकर खुद को साबित किया कि डर के आगे हमेशा जीत है। उसने ऑफिस छोड़ दिया और कहीं और नौकरी पा ली। एक ऐसी जगह जहां उसका सम्मान किया जाता था, उसकी मेहनत देखी जाती थी। वह हर सुबह अब भी खिड़की खोलकर आसमान देखती थी, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं, बल्कि गर्व और हिम्मत होती थी। उसने उस अंधेरे से लड़ाई लड़ी थी जिसे लोग अक्सर छुपा लेते हैं। उसने अपने साथ हुए अन्याय को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया था। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को यह समझाया कि गलत इंसान की गलती कभी पीड़ित की कमजोरी नहीं होती। जो बोलता है वही बदलता है,